इस समय दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनको रोका नहीं जा रहा, और एक और चीज जिसको रोका नहीं जा पा रहा है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरेबिया में जाना, रियाद में जाना। अब एज ए रेसलिंग फैन हम फिंगर्स क्रॉस करेंगे और डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें अच्छी हों, सुपरस्टार आराम से जाएं, वापस आए, बढ़िया शो देखने को मिले। बिकॉज मैं बात कर रहा हूं नाइट ऑफ चैंपियंस की फ्रॉम रियाद सऊदी अरेबिया। और भगवान जाने की ऐसा सऊदी ने क्या कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कि बाकी सारे पीएलई छोड़ के इस शो पे हमें 5 से ज्यादा मैच बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रिपल एच। जब बात सऊदी अरेबिया की आती है तो ट्रिपल एच के भी बस में नहीं है भाई, जो बोला जाएगा वही करना पड़ेगा। अब 5 मैच नहीं, तुम्हें 6 मैच यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन सारे मैचेस की प्रिडिक्शंस करेंगे डेफिनेटली। आप लोग अपनी प्रिडिक्शंस मुझे कमेंट्स में दे दो भाई फटाफट से जाके। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच जो कि इस शो पे कभी होने नहीं वाला था, एंड दैट इज सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस। लोग पगलाए जा रहे हैं इतने टाइम से कि कैरियन क्रॉस का कब मौका आएगा, कब इस बंदे को तुम एक्चुअली एक मैच दोगे। और ना रॉ, ना स्मैकडाउन, ना मेन इवेंट, ना कहीं और, ये तो सीधा पीएलई के अंदर कैरियन क्रॉस को मैच दे दिया गया। रीजन क्या है? बिकॉज एजे स्टाइल्स और डोमिनिक के मैच को कैंसिल कर दिया गया था। उसका रीजन क्या है? मोस्ट लाइकली बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो स्टोरी लाइन में तो इंजर्ड है, लेकिन रियल लाइफ में शायद उन्होंने या एजे स्टाइल्स में से किसी एक ने सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया, ऑब्वियसली जो करंट इजराइल और ईरान की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। तो डेफिनेटली ये जो मैच हमें अनडाउटेडली देखने को मिलने वाला है वो बहुत बढ़िया रहेगा। काइंड ऑफ स्टोरी लाइन के हिसाब से सेंस भी बनती है, बिकॉज सैमी ज़ेन ने बोला था कि एक बार मेरी अपॉर्चुनिटी ये चली जाए और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की अपनी चेस खत्म कर लूं, उसके बाद मैं पहले आके तेरे से लड़ूंगा। यहाँ पे कौन जीतना चाहिए? विदाउट अ डाउट इन माई माइंड कैरियन क्रॉस। लेकिन क्या कैरियन क्रॉस जीतेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं है कि सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया में एक लॉस लेंगे, स्पेशली एक पॉइंट पे जब उनको ऑलरेडी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। लेकिन एक पीएलई पे कैरियन क्रॉस को डालना गुड इनफ नहीं है। यहां से पता लग जाएगा कि ट्रिपल एच कितना एक्चुअली में बुक करना चाह रहे हैं कैरियन क्रॉस को। मैं बोल्ड रहूंगा और मैं चाहूंगा कि कैरियन क्रॉस जीते इस मैच को अगेंस्ट सैमी ज़ेन, और उनका पुश फाइनली यहां से स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैच की बात करेंगे, एंड दिस इज द फाइनल ऑफ द क्वीन ऑफ द रिंग। एक तरफ है आस्का जो रिटर्न के बाद बिल्कुल अनडिफीटेड फेज में चली गई हैं, फाइनल तक पहुंच गई हैं, और उनके सामने है जेड कारगिल। अब जब प्रिडिक्शन की थी हमने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की, तो वहीं पे मैं स्टिक रहूंगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, बिकॉज मोस्ट सेंस इसी चीज में बनती है कि जेड कारगिल इसको विक्ट्री ले और यहाँ पे वो क्वीन ऑफ द रिंग बने, और साथ के साथ वो जाके आगे चैलेंज कर सकती हैं फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। एक और बढ़िया चीज जो होनी चाहिए, जो होगी आई थिंक समर स्लैम से पहले, वो ये कि नाओमी कैश इन करेंगी एंड नाओमी विल बिकम द न्यू विमेंस चैंपियन। अब या तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले जेड कारगिल को लेकर जाएं समर स्लैम तक, टिफनी से उनको मैच मिले, और वहां पे मे बी नाओमी कैश इन करके पूरे प्लान स्पॉइल कर सकते हैं जेड कारगिल के। लेकिन आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मौके को गवाएगी इतना, और नाओमी का कैश इन डिले होगा। आई थिंक इस फ्राइडे स्मैकडाउन पे भी हमें देखने को मिल सकता है कि कैश इन हो जाए, बिकॉज आई थिंक नाया जैक्स का मैच होने वाला है विद टिफनी फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। और अगर कोई बंदी इतने टाइम से रोक रही है नाओमी को कैश इन करने से, तो वो और कोई नहीं बल्कि नाया जैक्स हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि पहले उन्हें चैंपियन बन जाना चाहिए। तो मे बी जो चीज मैं कह रहा था जेड कारगिल पे हो, वो शायद अब नाया जैक्स पे हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही वो टाइटल जीते या फिर हार भी जाए उस मैच को, नाओमी के लिए परफेक्ट मौका होगा टू कैश इन। और उसके एक दिन बाद ही अगर क्वीन ऑफ द रिंग जेड कारगिल जीत जाती हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा मैच, ब्लॉकबस्टर मैच, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग वाला मैच समर स्लैम के लिए रेडी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है मुझे कि जेड कारगिल इज गोइंग टू विन दिस टूर्नामेंट। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच की, और फाइनली इतने टाइम बिल्ड करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम तक पहुंच गई है कि जेकब फाटू का मैच सोलो सिकोआ से होने वाला है। मनी इन द बैंक में टर्न आया था जहां पे फाइनली जेकब फाटू का जो पेशेंस है वो खत्म हो गया था। सोलो सिकोआ को उन्होंने अटैक किया था, और सोलो सिकोआ जबकि कोशिश कर रहे थे जेकब फाटू को वापस मना के अपने भाई को गले लगाने की, क्लियरली वो चीज उनकी एक ट्रिक थी दोबारा, जो कि जेकब फाटू पे काम नहीं करी। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच जबकि इंटरेस्टिंग है, ये प्रॉपर बेबी फेस टर्न कर देगा यहाँ पे सोलो सिकोआ को, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जेकब फाटू इस मैच को जीतेंगे और रिटेन भी कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को।
भले ही अभी एक काइंड ऑफ हील है जेसी मटेओ के साथ सोलो सिकोआ, लेकिन जैसे ही वो जेकब फाटू वाली फ्यूड से अलग होंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बढ़िया ही देखने को मिलेगा। आई डोंट नो टामा टोंगा या टोंगा लोआ इनमें से कोई है जो वापस आ सकता है इस पॉइंट पे सोलो के साथ जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैच की जहां तक बात है, चैंपियनशिप की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ऐसी सेंस बनेगी कि इतनी जल्दी जेकब फाटू अपना टाइटल ड्रॉप करें। तो डेफिनेटली वो अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं एंड सोलो विल लूज दिस मैच। अगले मैच की बात करते हैं और इसको डाल दिया गया नाइट ऑफ चैंपियंस पे। आई डोंट नो व्हाई बट रिया रिप्ली लड़ने वाली है रकेल रॉड्रिगेज से एक स्ट्रीट फाइट में। यूजुअली इसको मैं देखता भाई एवोल्यूशन पे डाल देते ऑल विमेंस पीएलई में, लेकिन अब डाल दिया है तो देखने को तो मिलेगा। और ये ऑब्वियसली लिव मॉर्गन की इंजरी हो गई, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई जिसकी वजह से वो एवोल्यूशन का पार्ट नहीं होंगी। मे बी रकेल के प्लान्स यहाँ पे चेंज करे जा रहे हैं, लेकिन रकेल और रिया के बीच में स्ट्रीट फाइट विनर कौन होगा आई डोंट नो। क्या यहाँ पे रॉक्सेन पेरेस का हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है? मे बी अगर वो हेल्प करने की कोशिश करें यहाँ पे और उसकी मदद से यहाँ पे मे बी रिया रिप्ली जीत भी सकती हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। मेरी प्रिडिक्शन ऑब्वियसली रिया रिप्ली का जीतना ही होगा। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बेबी फेस को ही करने वाली है बुक। अब आते हैं हम इस बड़े मैच के ऊपर जो कि टूर्नामेंट के चलते चलते अब फाइनल तक आ चुका है, किंग ऑफ द रिंग के, एंड दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मजे की बात यह है कि दोनों तरफ ब्रैकेट के जो सेमीफाइनल्स में लोग थे, चारों लोग बेबी फेसेस थे और कोई बेबी फेस ही इसको जीतने भी वाला है। लेकिन क्या यहाँ पे मौका बनता है किसी एक के हील टर्न करने का? और मुझे लगता है वो डेफिनेटली एक बड़ी मोमेंट हो सकती है। अगर रैंडी ऑर्टन के उस सर्वाइवर सीरीज वाले रिटर्न से आप अभी तक उनका रिकॉर्ड देखेंगे हारने और जीतने का, अनबिलीवेबली बैड रिकॉर्ड है रैंडी का। कुछ उन्होंने खास किया नहीं है, मौके मिले भी हैं तो जीते नहीं है और काफी लॉसेस हैं उनके नाम के अंडर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए रैंडी ऑर्टन के लिए, जब चेस करते करते वो इतनी ज्यादा थकावट में चले जाएं, इतना परेशान हो जाएं कि फाइनली उनको अपना वो जो वाइपर है उसको बाहर निकालना पड़े, एपेक्स प्रेडेटर को बाहर निकालना पड़े, लेजेंड किलर को बाहर निकालना पड़े और कोडी रोड्स के अगेंस्ट वो बढ़िया मूवमेंट बन सकती है। ये एक ऐसा मैच भी है जो कि रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं कि कोडी आई लव यू लाइक अ ब्रदर, लेकिन अगर तू मेरे सामने आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को जीत भी सकता हूं। अब क्लियर एक चीज ये है कि जो भी विनर है यहाँ पे वो जॉन सीना से लड़ेगा एट समर स्लैम। लेकिन क्योंकि रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीना ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस सीना भी ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ फ्रेश तो इन मैचेस में नहीं है। अनलेस कोडी रोड्स यहाँ पे हार जाएं और रैंडी ऑर्टन एक बेबी फेस रहे, कोडी हिल टर्न कर लें और फिर रैंडी वर्सेस सीना हो, तो मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे विनर है वो बेबी फेस स्टेटस अपना मेंटेन करेगा, अनलेस दोनों करें, और लूजर के ज्यादा चांसेस हैं टू एक्चुअली टर्न हील। और जिस तरीके से मैंने आपको रैंडी की सिचुएशन समझाई, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोडी को एक रीमैच मिलना ही है एक पॉइंट पे, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना समर स्लैम का मैच होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और भले ही कितना हम रैंडी ऑर्टन को चाहें कि वो यहाँ पे आके एक्चुअली में कुछ कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। रैंडी ऑर्टन हारने वाले हैं और मे बी मैच के बाद कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं कि भाई बहुत हो गया तेरा, अब तेरे और सीना में से जो जीतेगा उसके पीछे मैं ही आ रहा हूँ और मैं ही उसको चैलेंज करूंगा और उस चैंपियनशिप को फाइनली मैं कैप्चर भी कर सकता हूं। मे बी ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि किस तरीके से जॉन सीना अगर दोबारा बेबी फेस बन जाते हैं और रैंडी ऑर्टन हिल बन जाते हैं, तो वन फाइनल मैच जो होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट दिसंबर में सीधा जॉन सीना का बॉस्टन में, वो रैंडी वर्सेस सीना ही हो सकता है दोबारा। बट द फाइनल मैच ऑन द कार्ड इज जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। बिल्ड वाइज बेस्ट मैच, मैच वाइज बेस्ट मैच, और जो ये डिलीवर करेगा हमें वो भी प्रोबेबली बेस्ट होने वाला है ऑन द कार्ड। अब एक चीज जो यहाँ पे हो सकती है, बट मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दूर दूर तक ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही है, स्पेशली जो अभी सिचुएशन चल रही है डेफिनेटली वर्ल्ड की, कि रॉक आ जाए इस मैच के अंदर और सीना की हेल्प करें टू विन। बिकॉज तब से सीएम पंक को हिस्टोरिकली रॉक ही है वो बंदा जो कि उसके रास्ते में आता रहा है, उससे वो अचीवमेंट्स छीनता रहा है। और एक ऐसा मौका जहां पे सीएम पंक दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं, क्यों ना आखिर यहाँ पे सीएम पंक के दोबारा आके वो कॉस्ट करें और वो चीज बनी रहे, स्पेशली करंट स्टोरी लाइन के अंदर जहां पे जॉन सीना तो रॉक के साथ मिल भी चुके हैं, उन्होंने अपना सोल जो है वो फाइनल बॉस को सेल कर दिया है। क्या ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक और चीज जो एलिमेंट यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि या तो रोमन रेंस का रिटर्न या फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस का कैश इन। रोमन रेंस की तो मैं बात भी नहीं करने वाला,
बिकॉज जिस दिन रोमन रेंस वापस आ जाएंगे उस दिन रोमन रेंस की बात होगी। हर पीएलई को मैं इस मुद्दे पे नहीं देख सकता हूं कि रोमन रेंस वापस आने वाले हैं। मनी इन द बैंक में भी यही सोचा था, नाइट ऑफ चैंपियंस में ये नहीं सोच सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई ज्यादा सेंस बनती है रोमन को वापस लाने की। लेकिन अगर यहाँ पे सेथ रॉलिंस कैश इन करने की कोशिश करते हैं आफ्टर दिस मैच, तो वहां पे रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है और वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या तो फेल हो सकता है कैश इन, या फिर रोमन रेंस रोक सकते हैं सेथ रॉलिंस को कैश इन करने से, जो कि इवेंचुअली लीड करेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एट समर स्लैम, एक 1-on-1 मैच। लेकिन जहां तक इस मैच की बात है कि कौन इस चैंपियनशिप को लेके जाएगा आउट ऑफ नाइट ऑफ चैंपियंस, तो प्रीटी ऑब्वियस होना चाहिए कि वो रहने वाले हैं जॉन सीना। ऑलरेडी सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दो ऐसे नाम हैं जो सीएम पंक के रास्ते में रहे हैं, और अगर फिर से उन लोगों की वजह से ही किसी तरीके से सीएम पंक यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे, तो मे बी वो रेसलमेनिया का ट्रिपल थ्रेट मैच भी दोबारा समर स्लैम में रिपीट हो सकता है। ये आपस में तीनों उलझ सकते हैं। लेकिन जॉन सीना विल बी आउट एंड क्लियर, और वो अपने कोडी रोड्स वाले मैच के लिए जो है यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो क्लीन तो यहाँ पे ज्यादा सीएम पंक नहीं हारने वाले, लेकिन सीएम पंक की तरफ से कोई बंदा आएगा, उनके समर स्लैम के मैच की तरफ से कोई आएगा जो शायद इस सेटअप की वजह से सीएम पंक ना जीत पाए, एंड जॉन सीना वॉक्स आउट स्टिल द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये है मेरी नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शंस। होपफुली एक काफी बढ़िया रेसलिंग शो भी होगा और डिलीवरी करेगा, तो मजा आएगा भाई देखने में। संडे को आपको रिव्यू भी इसका जरूर सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।